हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, जिसमें हमने टॉपिक लिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। गाइज, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें जीएस या आपका टीजीटी पीजीटी से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। गाइज, इस सेशन में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उन तमाम प्रश्नों का संकलन किया है जो अभी तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो गाइज, अगर वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देख लिया है तो वादा करते हैं आपसे कि इससे संबंधित कोई भी डाउट आपका बचेगा नहीं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और गाइज, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन बगैर देरी किए हुए, जिसमें हम अध्ययन करने वाले हैं 1885 से 1947 तक जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, इसकी स्थापना से लेकर और इसकी स्थापना किसने की और क्यों की, इन सभी तमाम प्रश्नों का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं सेशन में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइज, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं कि उस समय अगर राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थीं। और पूरे अगर देखा जाए तो पूरे भारत में 2-3 प्रेसिडेंसियां ऐसी थीं, बंगाल, बम्बई और कलकत्ता। ये ऐसी प्रेसिडेंसियां थीं जहां छोटे छोटे राजनीतिक दल थे। तो अगर हम बात करें कि सबसे प्रथम राजनीतिक दल कौन सा था, सर्वप्रथम राजनीतिक दल कौन सा था, तो ये आप याद रखना गाइज, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, जिसका नाम है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ये सबसे पहले राजनीतिक संस्था थी और इसकी स्थापना कब होती है? 1838 में। कब होती है? 1838 में होती है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा होती है। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इतनी बात याद रखना कि सर्वप्रथम राजनीतिक कोई अगर संस्था थी, पार्टी थी, तो वो थी लैंड होल्डर्स सोसाइटी और इसकी 1838 में स्थापना होती है। और कहाँ होती है ये भी बात याद आ सकती है, कलकत्ता में होती है। कलकत्ता में होती है। किसके द्वारा की गई थी? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। एक प्रश्न बन जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय संस्था कौन सी थी, यानी अखिल भारतीय संस्था कौन सी थी, यानी सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व। तो गाइज, ये बात याद रखना, इसका नाम जो है इंडियन एसोसिएशन है। क्या नाम है? इंडियन एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी। इसकी स्थापना 1876 में की जाती है गाइज। और ये स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा और आनंद बोस के द्वारा की गई है। आनंद बोस के द्वारा। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे बड़ी और अखिल भारतीय पार्टी थी। सबसे महत्वपूर्ण अगर पार्टी पूछ ली जाए संस्था कौन सी थी, तो इंडियन एसोसिएशन थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था से पहले। और इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में ही की गई थी। और इसकी संस्थापक जो थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे और आनंद बोस थे। गाइज, इसी पार्टी में एक पार्टी का विलय हो जाता है जिसका नाम था इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार ने की थी। शिशिर कुमार ने की थी और जिसका 1 वर्ष के बाद इंडियन एसोसिएशन में विलय हो जाता है। शिशिर कुमार की जो संस्था थी, पार्टी थी, इंडियन लीग थी, जिसकी स्थापना उन्होंने कलकत्ता में की थी। और
कब की गई थी? 1875 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1875 में होती है। और एक वर्ष बाद ही ये सुरेंद्र नाथ की जो पार्टी थी यानी संस्था थी, जिसका नाम बताया था हमने इंडियन एसोसिएशन में, ये अपना पार्टी का विलय कर देते हैं। शिशिर कुमार के द्वारा इसे बनाया गया था, इंडियन लीग को बनाया गया था। तो और छोटी छोटी पार्टियां थीं जिनके इतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। वैसे आपको इतना याद रखना कि सबसे पहली राजनीतिक संस्था कौन थी? लैंड होल्डर सोसाइटी। और सबसे बड़ी अगर पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले, तो वो थी इंडियन एसोसिएशन। गाइज, इससे पहले 2-3 संस्थाएं और थीं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं, जो कि एक बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना बम्बई में की जाती है 1852 में। 1852 की जाती है। किसके द्वारा की गई है इसकी स्थापना? इसकी जो स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। नौरोजी के द्वारा की गई थी बॉम्बे एसोसिएशन। कब की गई थी? 1852 में। कहाँ की गई थी? बम्बई में की गई थी, याद रखना। और किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। एक संस्था और आती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना बम्बई में की जाती है, जिसकी 1870 में होती है। कब होती है? 1870 में स्थापना होती है। और किसके द्वारा की जाती है और ये कहाँ होती है? ये भी बम्बई में होती है। कहाँ होती है? बम्बई में होती है। और इसकी स्थापना की थी एम.जी. रनाडे ने। एम.जी. रनाडे के द्वारा और जे.बी. जोशी के द्वारा। जी.बी. जोशी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। पर इसके जो प्रमुख थे वो कौन थे? एम.जी. रनाडे थे। यही नाम आता है एम.जी. रनाडे के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में बम्बई में की गई थी। इसके बाद एक संस्था और आती है जिसका अगर नाम है दादा भाई नौरोजी की है, जिसका नाम था लंदन, जो कि भारत से बाहर थी। यानी विदेशी राजनीतिक संगठन थे जो विदेशों में भारतीयों के द्वारा बनाए गए संगठन थे, जो भारत में नहीं थे। तो वो उनमें से अगर हम बात करें तो लंदन इंडिया सोसाइटी, क्या नाम था? लंदन इंडिया सोसाइटी। ये लंदन में इसकी स्थापना की गई थी और किसी भारतीय के द्वारा ही की गई थी। कब की गई थी इसकी? 1865 में। इसकी जो स्थापना होती है कब होती है? 1865 में होती है। किसके द्वारा की जाती है इसकी स्थापना? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? दादा भाई नौरोजी और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। डब्ल्यू.सी. या आप कह सकते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। कहाँ की जाती है? लंदन में की जाती है, जो कि भारत से बाहर थी। तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना, इन्हीं के द्वारा एक संस्था की स्थापना और की जाती है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना गाइस कब होती है? 1866 में होती है। इसकी स्थापना 1866 में होती है। और कहाँ होती है? इसकी भी स्थापना लंदन में होती है। और किसके द्वारा कराई जा रही है इसकी स्थापना गाइस? याद रखना, ये भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कई बार पूछा गया है, दादा भाई रोजी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना लंदन में 1866 में और दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। अब गाइज हम बात करने वाले हैं कि ये छोटे छोटे राजनीतिक दल जो थे वो क्षेत्रीय
घटनाओं के मुद्दों को लेकर ये अपने सरकार से मांग रखते थे। तो इसीलिए ये सभी राजनीतिक संस्थाओं के जो संस्थापक थे, इन्होंने अनुभव किया कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का गठन किया जाए जो एक पूरे भारत के जो मुद्दे हैं, मांग है सरकार से, अपनी रख सके। तो इसी के बाद क्या होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। इस पे हम बिंदुवार बात करेंगे। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो एलन ऑक्टेवियन ए.ओ. हूम, एलन ऑक्टेवियन ए.ओ. हूम, जो कि एक अंग्रेज थे और इटावा के सिविल सेवा अधिकारी थे। कहाँ के? इटावा में ये कार्यरत थे। और एक अंग्रेजी कंपनी में क्या था, अधिकारी थे जो कि रिटायर हो चुके थे, सिविल सेवा अधिकारी थे जो रिटायर होने के बाद शिमला में बस गए थे। कहाँ बसे थे? शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन पुणे पूना में होना प्रस्तावित था, किंतु वहाँ हैजा फैल जाने के कारण इसका स्थान बदलकर बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जिसमें इसकी प्रथम मीटिंग होती है, वो कहाँ होती है? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होती है, याद रखना। और इसकी पहले कहाँ होनी थी? पूना में इसकी बैठक होने वाली थी, मगर बाद में कहाँ हो गई? बम्बई में इसकी स्थापना, पहली मीटिंग होती है कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होती है। इतनी बात याद रखना गाइज। इसी अधिवेशन में मौजूद दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 28 दिसंबर सन 1885 को भारतीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम कर दिया गया। पहले इसका नाम था गाइज भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ की जगह इसका नाम क्या किया गया था? कांग्रेस। और किसके सुझाव पर किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगर हम आपसे पूछ लें कि कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया था, तो ये उत्तरी अमेरिका के संविधान से लिया गया। उत्तरी अमेरिका संविधान से कौन सा शब्द लिया गया था? कांग्रेस शब्द लिया गया था। गाइस, हम आगे बात करने वाले हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इसको WC बनर्जी भी कहा जाता है, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। इस अधिवेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग शामिल हुए थे? पहले अधिवेशन में 72 लोग शामिल होते हैं। अब 72 लोग में से अगर हम पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक कहाँ से लोग शामिल थे, तो अब देखते हैं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी से कितने लोग शामिल थे? 38 लोग शामिल हुए थे। वहीं मद्रास प्रेसिडेंसी से कितने लोग शामिल थे? मद्रास प्रेसिडेंसी से कुल कितने लोग शामिल थे? 21 प्रतिनिधि शामिल हुए, 21 हुए। वहीं उत्तर प्रदेश और अवध से कुल कितने होते हैं? 7 होते हैं। वहीं बंगाल प्रेसिडेंसी से कितने हुए हैं? बंगाल प्रेसिडेंसी से 3 प्रतिनिधि आए थे शामिल होने। और पंजाब से भी कितने प्रतिनिधि थे? 3। तो गाइज, अगर हम इनको कैलकुलेट करके जोड़ें तो ये टोटल 72 प्रतिनिधि होते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक किस प्रेसिडेंसी से प्रतिनिधि इस शामिल हुए थे, तो कहाँ से हुए थे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। कितने होते हैं? 38 होते हैं। बंगाल से कितने आए थे? 3 आए थे। पंजाब से 3 आए थे। उत्तर प्रदेश और अवध से कुल 7 लोग आए थे। तो इतनी बात याद रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होती है। संस्थापक इसके कौन है? ए.ओ. हूम को बनाया जाता है। स्थान कहाँ है? बम्बई गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। वायसराय उस समय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। अब गाइज, हम इस पे बात कर लेते हैं कि कांग्रेस की जो स्थापना होती है, कांग्रेस की गाइज स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो
ए.ओ. होम के द्वारा अगर हम बात करें कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं, कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ था। ये बात किसके द्वारा की गई थी? कूपलैंड के द्वारा। कूपलैंड ने क्या कहा था कि कूपलैंड के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन के दुश्मन के रूप में नहीं अपितु मित्र के रूप में हुआ था। गाय जी, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के विषय में कई लोगों ने कुछ बातें कही हैं, तो हम कथन उनके देख लेते हैं क्रमशः कि किसने क्या कहा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें होम के जो जीवनीकार थे, कौन? ऑक्टेवियन होम के जीवनीकार कौन? किसने जीवनी लिखी है? जो जीवनी लिखी है वो लिखी वेंडर बर्न ने। वेंडर बर्न के द्वारा लिखी जाती है। होम की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम वेंडर बर्न के द्वारा। कब लिखी गई थी? 1913 में। 1913 में लिखी गई थी। और इन्होंने ये बताया कि जो लॉर्ड डफरिन द्वारा जन आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा कपाट के रूप में की गई थी। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के द्वारा सेफ्टी वल्फ यानी सुरक्षा कपाट के रूप में की गई थी। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे, उन्होंने इसकी स्थापना क्या किया? नेताओं ने होम का उपयोग विद्युत प्रतिरोधक के रूप में करने की योजना बनाई थी। किसके रूप में? विद्युत प्रतिरोधक के रूप में उपयोग करने की योजना बनाई थी। कहने का मीन्स है कि जो होम थे, अंग्रेज थे, अगर किसी भी तरह की अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी मांग रखेगी तो ये इसमें अंग्रेज इसके संस्थापक होंगे। तो ये है कि भारतीय जो ब्रिटिश सरकार का जो कोपभाजन नहीं बनेंगे। तो ये क्या किया? इन्होंने विद्युत प्रतिरोधक के रूप में इसका प्रयोग किया। वहीं जो लॉर्ड डफरिन था, इसने सुरक्षा कपाट के रूप में कांग्रेस का प्रयोग करना चाहा। कांग्रेस के बारे में डफरिन ने क्या कहा था? डफरिन ने कथन है कांग्रेस के ऊपर, तो डफरिन के द्वारा क्या कहा गया था? डफरिन ने यह कहा था, नोट कर लेना गाइस जिसके, यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये किसके विषय में कहा गया था? कांग्रेस के विषय में। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। वहीं अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था गाइज, इसे गंदी चीज की संज्ञा दी गई थी और देशद्रोही संगठन कहा गया था। इसे गंदी चीज और देशद्रोही संगठन की उपमा किसे दी गई थी? कांग्रेस को। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। लॉर्ड कर्जन के द्वारा एक और बात कही गई थी, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। ये भी बात किसने कही थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो याद रखना, लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के लिए 3 बातें कही। एक तो गंदी चीज की, देशद्रोही संगठन कहा, और एक जो बात कही थी कि भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। गाइस, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या कहा था? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा जो कहा गया, कांग्रेस के प्रति कहा गया था, इन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस वास्तव में डफरिन की देन थी। कांग्रेस वास्तव में किसकी? डफरिन की देन थी। किसकी देन थी? डफरिन की देन थी। ये बात किसने कही? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने क्या कहा? लाला लाजपत के द्वारा क्या कहा गया? लाजपत के द्वारा कहा गया था, लाला लाजपत के द्वारा डफरिन के दिमाग की उपज, इसे डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। कांग्रेस को क्या? ये डफरिन के दिमाग की उपज बताया था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने बताया था। और उन्होंने एक बात और कही थी
इन्होंने लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, ये कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी गई थी। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले की उपमा दी गई थी। राष्ट्रीय मेले की उपमा किसने दी थी? ये भी लाला लाजपत के द्वारा कहा गया था। वहीं अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था? यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की भांति टर्राएंगे, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये बात किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। दूसरा, बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा था? बिपिन चंद्र पाल के द्वारा कहा गया था गाइज, याचना संस्था कहा गया था। इसे याचना संस्था बताया गया था कि ये याचना संस्था करने वाली, ये प्रार्थना करने वाली संस्था है कांग्रेस। भाई अश्विनी कुमार ने कहा था, अश्विनी कुमार दत्त ने क्या कहा? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था 3 दिनों का तमाशा बताया था। कांग्रेस को क्या बताया था? 3 दिनों का तमाशा बताया गया था। अश्विनी कुमार ने 3 दिनों का तमाशा से कहा। और इसे भिखमंगी नीति की संज्ञा किसने दी थी? बिपिन चंद्र पाल के ने। भिखमंगी नीति ये बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, भिखमंगी नीति। ये कथन थे कुछ कांग्रेस के ऊपर कि किसने कांग्रेस को किस रूप में देखा। तो ये याद रखना गाइस, कई बार पूछ लिया जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके जो अधिवेशन क्रमशः होते हैं, उन अधिवेशनों में क्या कुछ होता है। तो सबसे पहले हम मुख्य अधिवेशनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले 1885 में बम्बई में होता है और WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष होते हैं और ये प्रथम अध्यक्ष थे। और इसमें गाइज याद रखना कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें 9 प्रस्तावों का, याद रखना कई बार पूछा गया कि 9 प्रस्तावों का अनुमोदन हुआ था। कितने प्रस्तावों का अनुमोदन होता है? 9 प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया था। और इसमें ICS परीक्षा का भारत में आयोजन कराने की मांग की गई थी। प्रथम अधिवेशन में क्या किया गया था? जो ICS परीक्षा थी इसका भारत में आयोजन कराने की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, 1886 में कलकत्ता में होता है और दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। तो इसमें गाइज 436 कितने 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। गाइज 1887 में मद्रास में, और इसके जो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। अगर बात आया कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष को किसे बनाया गया था? बदरुद्दीन तैयब जी को। कहाँ? मद्रास अधिवेशन में। वहीं 1888 में इलाहाबाद में इसका स्थान है। और इसमें जॉर्ज उले यानी किसी यूरोपीय को सर्वप्रथम किसे बनाया गया था? जॉर्ज उले के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष किसे बनाया गया था? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? जॉर्ज उले। और किसके? इलाहाबाद अधिवेशन में 1888 में। और प्रथम बार हिंदी में अभिभाषण किया गया था। इसी में याद रखना, प्रथम बार हिंदी में अभिभाषण किया गया था। हिंदी में अभिभाषण कहाँ कब किया गया था? इलाहाबाद में, जॉर्ज उले के समय। 1896 में कलकत्ता में होता है गाइज, इतना याद रखना। कलकत्ता में जो होता है इसके अध्यक्ष थे मोहम्मद रहीमतुल्ला। और पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था। राष्ट्रीय गीत कहाँ गाया गया था? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो 1896 में राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। कौन सा था? वंदे मातरम। याद रखना, मातरम, वंदे मातरम गीत गाया गया था। इसे किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था?
रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत था ये प्रथम बार कहाँ, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। दूसरा 1901 में गाइज कलकत्ता में अधिवेशन होता है। दिनसा इंदल जी होते हैं इसके अध्यक्ष, और गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस में भाग लिया था। तो 1901 में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस में भाग कब लिया था? 1901 में। 1906 में गाइज कलकत्ता अधिवेशन होता है जहाँ दादा भाई नौरोजी होते हैं, और गाइज इस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार का आंदोलन होता है का प्रस्ताव पारित किया जाता है। याद रखना गाइज कलकत्ता अधिवेशन। अब 1906 हो गया। 1907 में देखते हैं। 1907 में सूरत में होता है अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर रास व्यासी घोष को बनाया जाता है। और 1907 में क्या होता है गाइज, याद रखना, कांग्रेस का नरम गरम दल में विभाजन हो जाता है। गरम नरम दल में क्या होता है? विभाजन होता है 1907 के अधिवेशन में, यानी कांग्रेस का विभाजन हो जाता है किसमें? गरम और नरम दल में। वहीं 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है जिसमें पंडित बिशन नारायण धर को बनाया गया था, और पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। क्या गाया था? राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, जिसे रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित था। ये आगे देखते हैं 1916 में लखनऊ में होता है, और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। और गरम दल नरम दल का जो मिलन होता है, और इसी में मुस्लिम लीग में के बीच समझौता होता है जिसे लखनऊ पैक्ट कहा गया है। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता होता है जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट देखते हैं 1917 में गाइज कलकत्ता में अधिवेशन होता है जिसकी एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया जाता है। किसे प्रथम महिला अध्यक्ष बनी? कौन? एनी बेसेंट को। 1924 में बेलगांव यानी कर्नाटक में महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है। गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किसमें? बेलगांव में। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है जिसमें सरोजनी नायडू को अध्यक्ष होती हैं, और प्रथम भारतीय महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है। 1931 में कराची में अधिवेशन होता है जिसमें वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता है, जिसमें मौलिक अधिकार संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित किया जाता है। आगे देखते हैं गाइज 1929 का एक अधिवेशन गाइज और होता है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। 1929 का जिसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर में अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे देखते हैं गाइज 1938 में हरिपुरा में जो कि गुजरात में होता है, और सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। गाइज 1939 में त्रिपुरी में, जबकि जबलपुर में, यहाँ कहाँ? जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष होते हैं। सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच अध्यक्ष पद को लेकर मतभेद होता है, और इसमें प्रथम बार क्या होता है? अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है। प्रथम बार अध्यक्ष पद के लिए क्या होता है? चुनाव होता है गाइज, याद रखना। 1937 में एकमात्र अधिवेशन होता है जो कि गांव होता है। कहाँ होता है? फैजपुर में होता है। फैजपुर में होता है जो कि 1937 में होता है, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू थे, बनाया गया था। और ये कहाँ होता है? आगे देखते हैं 1940 में रामगढ़ यानी रांची में होता है, और इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को बनाया जाता है। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे लंबे समय तक भी अध्यक्ष यही रहे। 1946 में गाइज मेरठ और दिल्ली में अधिवेशन होता है, जबकि JB कृपलानी इसके अध्यक्ष थे।
आज़ादी के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी कृपलानी थे। गाइज आगे हम बात करें कि कांग्रेस से संबंधित कुछ प्रमुख कथन जो थे, हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा किसके द्वारा कहा गया है? अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। मेंढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राएंगे तो स्वराज हासिल नहीं कर पाएंगे, ये किसके द्वारा बात की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। कांग्रेस लड़खड़ा रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके विनाश में शांतिपूर्ण योगदान दे सकूं, ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने कहा था। गाइज याद रखना, कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? कांग्रेस का इतिहास पट्टम सीतारमैया के द्वारा लिखा गया था। गाइज जो कांग्रेस का इतिहास था, ये किसने लिखा था? ये लिखा गया था पट्टम सीतारमैया के द्वारा कहा गया था, लिखा गया था। गाइज इसी में हम कुछ बात और करते हैं कांग्रेस की। गाइज बाल गंगाधर तिलक ने जो कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किस अधिवेशन में कहा गया था? ये लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था। किसमें? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये बात बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। गाइज तो गाइज ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन था और इसमें आगे हम बात करने वाले हैं। गाइज नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें हम देखेंगे अभिनव भारत, नासिक षड्यंत्र केस, अनुशीलन समेत, इनमें हम तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। गाइज तो ये था आज का सेशन, आपको कैसा लगा? गाइज हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और गाइज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गाइज तो इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस पर कोई प्रश्न अगर आपको लगता है कि छूट गया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो मैं देखता हूं कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से पढ़ाते रहिए। तो मिलते हैं।